ग्वालियर चंबल में 2023 में गजब हो गया और ऐसा गजब हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम आंकने वाले दोबारा सोच में पड़ गए और आंकड़े निकल के सामने आ गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया के दमदार प्रदर्शन की, जिसको बीजेपी ने भी जान लिया कि उनकी रणनीति सही थी ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा करने की। कांग्रेस भी शायद सोच रही होगी कि गलती थी ज्योतिरादित्य सिंधिया को कम आंकने की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने जिस उम्मीदों से ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा जताया वो खरे उतरे। जो बीजेपी 2018 में 7 के अंकों में थी, 2023 में उसका उछाल 18 तक पहुंचा, 11 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस 26 पर थी, कांग्रेस नीचे आई, 10 सीटों का नुकसान हो गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जाना कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ। और मैं तो ये भी कहता हूं कि ग्वालियर चंबल से मत आंकिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सियासत मध्य प्रदेश स्तर की है। उनका एक अपना अंदाज है जो लोगों को, जो सामने आता है, लोगों को भाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहे कांग्रेस में रहे हो, बीजेपी में, लोगों से कनेक्ट होने की कला है, एक अपना अंदाज है। लेकिन ये चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इम्तिहान था, अगर पास नहीं होते तो मैं खुद कह रहा हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने एक बड़ा प्रश्न होता कि वो असफल क्यों हुए। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस इम्तिहान में खरे उतरे। ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने किया दमदार प्रदर्शन और ऐसा प्रदर्शन कि बीजेपी आलाकमान भी मान बैठा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाना बिल्कुल सही था। दरअसल हुआ ये कि ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद जमीन पर उतरकर मेहनत की, बदला हुआ अंदाज नजर आया, कुर्सी कुर्सी चिल्लाया, लोगों को बताया कि कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई है। यहां तक कि प्रियंका गांधी ने उनको छोटे कद का व्यक्ति कहा, उसका जवाब भी विनम्रता से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो रणनीति है कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के लिए भारी पड़ गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थक मंत्री जरूर हार गए, लेकिन कई ऐसी सीटों पर उन्होंने जीत दिलवाई जहां 50 साल से कांग्रेस का कब्जा रहा। उनमें से ग्वालियर में एक वो सीट चर्चित भीतरवार, जहां पर अपने ही समर्थक मोहन राठौर को उन्होंने जीत दिला दी। कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है और आलाकमान भी सोच रहा होगा बीजेपी का कि उन्होंने कांग्रेस के सामने कांग्रेस के पुराने खिलाड़ी से कितनी दमदार शिकस्त दी है। आप देखते रहें अभी तक।